और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलने गए थे, मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। जिस तरह से लगातार अटकलें थी कि जिस उनके खिलाफ जो नाराजगी उनके मंत्रिमंडल में और राज्य की जो इकाई है उसके अंदर लगातार पनप रही थी, उसके बाद उनके इस्तीफे की मांग जो है वो उठ रही थी और अटकलें लगाई जा रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जा सकती है। पिछले 48 घंटों में जिस तरह का घटनाक्रम रहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो अपना सत्र छोड़कर गैरसैंण से सीधे दिल्ली रवाना हुए, आलाकमान से मुलाकात करने की कोशिश की और उसके बाद आपको बता दें कि आज राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रावत, और रावत के जो साथी मंत्री थे वो तमाम नेता उनसे नाराज चल रहे थे और वो जब पर्यवेक्षक भेजे गए दिल्ली से तो उनकी भी रिपोर्ट यही थी तमाम विधायकों से, नेताओं से बात करने के बाद कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे के साथ मैदान में उतरा जाता है चुनावी साल में तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि अब नेतृत्व जो है वो बदला जाए। और अब अगला नाम कौन होगा? क्या अजय भट्ट होंगे? क्या अगला नाम किसका आएगा? क्या दिल्ली से किसी को कमान सौंपी जाएगी? तमाम अटकलें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी कल नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी, विधायक दल की बैठक होगी, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। कल नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया है। थोड़ी देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो अपने विभागों का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे विभाग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, कामकाज उनके कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे थे और उनके खुद के जो कैबिनेट के मंत्री थे वो उनसे नाराज चल रहे थे। बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो उनके कामकाज की प्रणाली से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी हो रही है कि आम जनता जो है उसका डिस्कनेक्ट जो है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से हो रहा था और नतीजा ये हुआ कि जो आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था उसके बाद केंद्र को दखल देना पड़ा और फिर उसके बाद जब दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे गए उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी दिल्ली आलाकमान को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पार्टी के आला नेताओं को और उसके बाद यह फैसला हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे। रविकांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, जैसे कि खबरें न्यूज नेशन लगातार दिखा रहा था। अब अगला नाम कौन? देखिए पिनाज, जो आलाकमान ने फैसला लिया है उसकी जानकारी बहुत पहले से थी कि कम से कम 22 विधायक ऐसे थे और 4 मंत्री जो सीधे तौर पर मोर्चा खोल बैठे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ और डैमेज कंट्रोल करने के लिए 1 साल पहले यहां पर चेहरे को बदला गया है। जहां तक नामों का कयास है, ये विधायक दल की बैठक के बाद ये तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन 3-4 नाम जो बताए जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, उनमें धन सिंह रावत का नाम चल रहा है। एक राज्यसभा के सांसद हैं दिल्ली से जो उत्तराखंड के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी नाम रेस में है और इसके अलावा जो वहाँ के संगठन मंत्री हैं उनका भी नाम चर्चा में था। तो कुल मिलाकर 4 नाम रेस में चल रहे हैं, लेकिन संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि जब रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो केंद्र की तरफ से संकेत भेजा जाएगा और विधायक दल की जो राय होगी उसके बाद ही ये तय होगा पिनाज की मुख्यमंत्री पद का अगला दावेदार कौन होगा। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि इस बार उत्तराखंड का ही मुख्यमंत्री जो दिल्ली की सियासत में बड़ा नाम है उसका नाम सबसे आगे चल रहा है और वो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व का पूरी तरीके से वरदस्त है, उनके ऊपर हाथ है और हो सकता है कि इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड को संभालने के लिए उनको यहाँ से दिल्ली से देहरादून रवाना किया जाए और उनको कमान सौंपी जाए। बिल्कुल, दिल्ली का कोई ऐसा चेहरा जिस पर आलाकमान भरोसा करता हो, जिसका वहां पर कोई गुटबाजी उस तरह से मुखर तौर पे ना हो, तो बहुत हद तक मुमकिन है कोई ऐसा चेहरा जो है उसे तरजीह दी जाए। लेकिन रविकांत, कोशिश यही होगी कि जो भी नाम हो उस पर सर्वसम्मति बने, वो दिल्ली का ही खास ना हो बल्कि वहां राज्य की जो इकाई है उसकी भी सर्वसम्मति बने, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी के अंदर खेमेबाजी चलती आई है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए पिनाज, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उनका
जो काम करने का तरीका था, लोगों को डील करने का जो तरीका था, उससे जो विधायक थे वहाँ के और जो तमाम कार्यकर्ता थे वो बहुत नाराज़ थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि 20 विधायक देहरादून से दिल्ली पहुँच गए और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर ये कहा कि अगर वर्तमान नेतृत्व के को आगे बढ़ाकर हम चुनाव में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी बीजेपी हार सकती है अगले चुनाव में। इस तरीके का बिल्कुल रविकांत, तो पार्टी को डैमेज कंट्रोल करनी थी। आने वाला साल चुनावी साल होगा, तो ऐसे में एक ऐसे चेहरे के साथ जिससे ना तो पार्टी के नेता खुश हो, ना फिर जनता के बीच जो कनेक्ट है वो स्टैब्लिश हो पा रहा हो, तो पार्टी किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। और इसीलिए पार्टी ने विधायकों की बगावत को देखते हुए, वहां के लोगों की नाराजगी को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने का फैसला किया है। अगला नाम कौन होगा, अटकलें लगातार तेज है। कुछ नाम आपने बताए हैं, न्यूज नेशन के पास आ रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।